हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी पे बात करने के लिए बहुत से टॉपिक्स हैं आज हमारे पास। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो सुपरमैन लेगेसी, जिसका नाम अब चेंज होकर केवल सुपरमैन हो चुका है। आप जानते हैं इसकी फिल्मिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, नॉर्वे में ही इसकी फिल्मिंग सबसे पहले की जा रही है, क्योंकि जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड वाले जो सीन्स होंगे वो नॉर्वे में फिल्म किए जाएंगे। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के जो एक्सटीरियर सीन्स हैं उन्हें नॉर्वे में फिल्म किया जाएगा। और आप जानते हैं एक कोल्ड कंट्री है जहां बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है। और आप जानते हैं सीजीआई वीएफएक्स चाहे जितना भी एडवांस्ड हो जाए, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी वो कभी भी टक्कर नहीं ले सकता। तो रियल लाइफ लोकेशन का यूज़ किया जा रहा है सुपरमैन मूवी में। और हमको एक बिहाइंड द सीन पिक भी मिली है, आप देख सकते हैं कि पूरा स्नो में सीन को फिल्म किया जा रहा है। और पहली ऐसी बिहाइंड द सीन पिक है जो एआई जनरेटेड नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि इस मूवी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की गई और काफ़ी ज़्यादा एआई जनरेटेड इमेजेस जिनको जानबूझ के ख़राब करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया ताकि सुपरमैन मूवी के अगेंस्ट हेट या नेगेटिविटी फैल सके। तो पहली बार एक बिहाइंड द सीन पिक हमको मिल रही है जो रियल है। और उसके बाद जेम्स गन ने खुद की भी एक पिक अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, जिसमें आप देख सकते हैं वो भी जो फिल्मिंग लोकेशन है वहाँ पे वो हैं। उसके बाद आई थिंक जब ये नॉर्वे वाला सीन कंप्लीट हो जाएंगे तो तब जाके शायद एटलांटा में फिल्मिंग स्टार्ट की जाएगी इस मूवी की। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक फ़ैन ने पूछा था जेम्स गन से कि जो कॉमिक कॉन का इवेंट होने वाला है, जो आई थिंक इस साल जुलाई में होने वाला है, क्या उसमें जेम्स गन रहेंगे? तो जेम्स गन ने कहा कि वो नहीं रहेंगे कॉमिक कॉन में, क्योंकि वो शूटिंग या फिल्मिंग में बिजी होंगे सुपरमैन मूवी की। लेकिन गाइज इसका मतलब ये नहीं कि डीसी अपीयर नहीं हो सकता कॉमिक कॉन में, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं जो डीसी स्टूडियोज है उसके दो सीईओ हैं। एक जेम्स गन जो क्रिएटिव साइड देखते हैं और पीटर सेफ्रॉन जो फाइनेंशियल साइड देखते हैं। तो हो सकता है पीटर सेफ्रॉन ही प्रेजेंट करें डीसी का कॉमिक कॉन इस बार जुलाई में जो होने वाला है। और रही बात कंटेंट की, क्या डीसी के पास इतना कंटेंट है कि वो कॉमिक कॉन में शो कर सकता है? तो हाँ गाइज, कंटेंट की कोई कमी नहीं है डीसी के पास, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं इस साल जोकर 2 आने वाली है। और जो डायरेक्टर हैं टॉड फिलिप्स, जिन्होंने जोकर 2 को डायरेक्ट किया है, उन्होंने ऑलरेडी एक बात कंफर्म की हुई है कि मिड अप्रैल तक तो जोकर 2 का कोई भी टीजर ट्रेलर नहीं आने वाला है। यानी अप्रैल के बाद ही आप उम्मीद करिएगा कि जोकर 2 का कोई भी टीजर या ट्रेलर आएगा, क्योंकि जोकर 2 मूवी जो है इसमें आर रेटेड और जो म्यूजिकल कॉन्सेप्ट होता है, इन दोनों जॉनरा को मिक्स किया जा रहा है, जो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट वर्जन है जो वार्नर ब्रदर्स ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। और पब्लिक को फिलहाल कोई आइडिया नहीं है कि हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हाइप इसलिए जोकर 2 के अराउंड बहुत है, और मैं यही कहूँगा कि इस हाइप को जिंदा रखने का यही तरीका है कि कम से कम कंटेंट फैंस को शोकेस किया जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि मई जून भी नहीं, जुलाई में कॉमिक कॉन जो हो रहा है उसमें ही जोकर 2 का टीजर ट्रेलर कुछ रिवील किया जाए, उससे पहले ना किया जाए, ताकि थोड़ा सा हाइप बना रहे। तो एक तो जोकर 2 का कंटेंट हो गया, और दूसरा जो पेंगुइन की टीवी सीरीज है जिसके बारे में आप जानते हैं रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स का पार्ट है, इसकी फिल्मिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका भी एक प्रॉपर टीजर ट्रेलर हमको कॉमिक कॉन में दिया जा सकता है। और इसके अलावा क्रीचर कमांडो, जो डीसी स्टूडियोज है हमारा या डीसी यूनिवर्स हमारा जो है, उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है ये क्रीचर कमांडो जो एनिमेटेड सीरीज है। तो इसका भी एक टीजर ट्रेलर हमको मिल सकता है। प्लस सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, उसकी सिर्फ एक्ट्रेस अभी तक कंफर्म हुई हैं, लेकिन डायरेक्ट कौन कर रहा है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो वहाँ से भी कई सारी न्यूज़ेस निकल के आ सकती हैं कि कौन डायरेक्ट करेगा, कौन कास्ट एंड क्रू मेंबर रहेगा। या आप जानते हैं डीसी यूनिवर्स का जो चैप्टर 1 था जो जेम्स गन ने अनाउंस किया था, वो पूरी स्लेट नहीं थी। उसमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अनाउंस नहीं हुए हैं अभी तक, तो उनको भी अनाउंस किया जा सकता है। पीटर सेफ्रॉन आके ये चीज़ कर सकते हैं, और जेम्स गन में भी एक लाइव कॉलिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं कॉमिक कॉन को। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंटेंट नहीं है डीसी के पास दिखाने के लिए कॉमिक कॉन में, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस, कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है डीसी के पास। अच्छा, तीसरी जो अपडेट थी वो वार्नर ब्रदर्स की तरफ से निकल के आई थी। उन्होंने ये कहा कि जो वीडियो गेम इनका डिपार्टमेंट रहेगा वार्नर ब्रदर्स का, फ्यूचर में इसमें हमें बड़ी आईपीज ही अब देखने को मिलेंगी, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स शामिल है, डीसी शामिल है, हैरी पॉटर शामिल है, और जो फाइटिंग गेम है मॉर्टल कॉम्बैट वो शामिल है। यानी कि जो बड़ी बड़ी आईपीज हैं उन्हीं पे अब अपना रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेगा वार्नर ब्रदर्स, और आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हैरी पॉटर का जो भी गेम आया था, आप जानते हैं हॉगवर्ड लेगेसी, वो अभी तक कई सारी यूरोपियन मार्केट्स में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और सेल्स बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी हो रही हैं।
और गेम ऑफ थ्रोन्स भी आप जानते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की वार्नर ब्रदर्स कोशिश कर रहा है। मॉर्टल कॉम्बैट का भी जो फाइटिंग गेम आया था वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेस रहा। अच्छा, डीसी गेम्स की गाइज मैं बात करूं तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जेम्स गन ने कहा है कि डीसी यूनिवर्स जो रहेगा हमारा कनेक्टेड यूनिवर्स, उसके कुछ गेम्स भी हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी जानते हैं वंडर वुमेन का गेम हमको मिलने वाला है। पता नहीं वो डीसी यूनिवर्स से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन गेम्स उसमें भी मिलने वाले हैं। तो पूरे तरीके से इन्हीं बड़ी बड़ी आईपीज पे इन्वेस्ट करेगा वार्नर ब्रदर्स। और अब जानते हैं गाइज, जो सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग जो गेम आया था वो बिलो एक्सपेक्टेशन रही उसकी सेल्स, यानी जितनी सेल्स की उम्मीद कर रहा था वार्नर ब्रदर्स उतनी सेल्स नहीं रही। तो हो सकता है कि जो ए लिस्ट कैरेक्टर्स हैं हमारे बड़े बड़े कैरेक्टर जैसे जस्टिस लीग मेंबर्स, उन्हीं पे एक तरीके से अब गेम्स फोकस करेंगे। और आई थिंक यही करना भी चाहिए वार्नर ब्रदर्स को। हालांकि गाइज मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये बात गौर की थी, शायद आप लोगों ने भी गौर की हो। ये जो सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग ये जो गेम था, इसका जब पहला टीजर ट्रेलर भी आया था तब से ही मैंने एक बात गौर की थी कि पूरे तरीके से एक टारगेटेड हेट किया गया था इस गेम के अगेंस्ट। यानी मैंने एक बात गौर की थी, बहुत से अमेरिकन यूट्यूबर्स या फॉरेन के यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स या स्कूपर्स ऐसे थे जो कभी भी वीडियो गेम्स पे बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे इस गेम का अनाउंसमेंट आया वो भी वीडियो गेम्स से बात करने लगे। और मुझको ऐसा लगा कि अननेसेसरी नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी इस गेम के अगेंस्ट इसकी रिलीज से पहले ही। और बाद में जब गेम रिलीज हुआ तो बहुत सा बड़ा सेक्शन ऐसा है गेमर्स का जिनको ये गेम पसंद भी आया था, लेकिन फिर भी रिलीज के पहले ही इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई थी जिस वजह से आई थिंक थोड़ा सा फर्क पड़ा इसकी सेल्स पर। ये बात मैंने गौर की थी, पता नहीं आपने ये बात गौर की कि नहीं। लेकिन अगर डीसी पे गेम्स जो हैं उसके उस पर वार्नर ब्रदर्स अच्छे से फोकस करने वाला है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है उस पर, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया सुपरमैन का गेम हमको कब देखने को मिलेगा। क्योंकि सुपरमैन का गेम आई थिंक पिछला जो गेम था वो सुपरमैन रिटर्न्स जो मूवी आई थी उसका एक टाई इन गेम था वो। हालांकि मुझे वो गेम उतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया था। उसके अलावा मैं बैटमैन के गेम्स तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन सुपरमैन का गेम हमको आज तक नहीं मिला। अच्छा, बहुत से लोगों का गाइज ये मानना है कि सुपरमैन का एक गेम, क्योंकि सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है, तो सुपरमैन का एक ओपन वर्ल्ड गेम बनाना इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ सुपरमैन ओपन वर्ल्ड गेम, लेकिन मुझको नहीं लगता कुछ भी इम्पॉसिबल है। बनाया जा सकता है अगर चाहें तो, क्योंकि बहुत से टैलेंटेड गेमर्स और गेम डेवलपर्स हैं आजकल, तो ऐसा नहीं कि गेम बनाया नहीं जा सकता। लेकिन सुपरमैन के सोलो गेम की डिमांड तो गाइज बहुत ही ज़्यादा है। अब लास्ट जितने भी गेम्स आप देखें जिसमें सुपरमैन हमको देखने को मिला है, तो सब में वो ईविल ही हमको मिला है। जैसे किल द जस्टिस लीग, सुसाइड स्क्वाड जो गेम था, ईविल सुपरमैन, और इनजस्टिस के जो गेम्स आए थे उसमें भी आप एक तरीके से सुपरमैन को ईविल ही आपने दिखाया था। यानी ईविल सुपरमैन ही आता रहता है गेम्स में, और वो प्लेबल कैरेक्टर भी नहीं होता है। लेकिन सुपरमैन का एक सोलो वीडियो गेम अगर हो ओपन वर्ल्ड तो गाइज चार चांद लग जाएंगे। लेकिन देखते हैं फ्यूचर में कब हमको देखने को मिलता है। लेकिन सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग गेम की जो सेल्स बिलो एक्सपेक्टेशन रह गई, तो मुझको यही लग रहा है कि बैटमैन बेस्ड गेम अब हमको एक जल्दी ही मिलने वाला है, ऐसा मुझको लग रहा है। अच्छा गाइज, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लगता है इस बार कॉमिक कॉन में डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड हमको कुछ अपडेट्स मिल सकती हैं, और क्या आपको लगता है सुपरमैन का एक ओपन वर्ल्ड गेम क्या पॉसिबल है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।